बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं आपको पूरी तफसील बताऊँगा कि असल ऑर्डर क्या हुआ। उससे पहले जो वहाँ पर माहौल था वो मैं अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि बड़ी यार लोगों ने र्यूमर्स भी फैलाई और जो ख़बरें आ रही थी कि ये हो गया और शायद जजेस जो हैं उनको दबा दिया गया। तो एक हद तक तो बात दुरुस्त थी। अदालत में जो समाअत हुई वो देखकर ये तो अंदाज़ा हो रहा था कि प्रेशर वगैरह डाला गया है, लेकिन वो उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया गया और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी जो ब्रीफिंग्स हैं वो दी गई। तो चीफ साहब ने अपनी गुफ्तगू में DGISI, DGMO और सेक्रेटरी डिफेंस की जो ब्रीफिंग हुई उसका भी जिक्र किया और अटॉर्नी जनरल भी थे और अदालत में ये कहा कि ये जो हुआ सब कुछ ये अटॉर्नी जनरल साहब की ख्वाहिश पर हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि हुकूमत चाहती है कि आप DGISI, DGMO और सेक्रेटरी डिफेंस को सुन लें। तो चीफ साहब ने कहा कि वो ब्रीफिंग हमने सुनी सारी, लेकिन जब ब्रीफिंग ख़त्म हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने हमें ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमें उस वक्त नहीं दी गई जब हम केस को सुन रहे थे। तो इसलिए और अब कोर्ट का एक ऑर्डर जो है वो फील्ड में है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। तो ये जो कुछ भी आपने बताया है ये रैशनैलिटीज़ हैं, ये रियलिटीज़ हैं, लेकिन ये ग्राउंड नहीं बन सकती हमारे फ़ैसले को वापस लेने में या फ़ैसले को ख़त्म करने की। तो ये हमने उस ब्रीफिंग के एंड पे बता दिया था कि 14 मई का जो इंतखाब का फ़ैसला है ये इस पे ये वापस इसकी बुनियाद पर, इस ब्रीफिंग की बुनियाद पर हम वापस नहीं ले सकते। एक तो ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई की और अटॉर्नी जनरल साहब ने इस पे एग्री किया। दूसरी जो बात थी वो उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मामले पर बड़े ज़बरदस्त सवाल किए कि ये कैसे मुमकिन है कि जो हुकूमत का मनी बिल है, जो फाइनेंस बिल है, वो रिजेक्ट हो जाए और उसके बाद भी ये समझा जाए कि इस हुकूमत को ऐवान की अक्सरियत हासिल है। उन्होंने कहा है कि माजी में जब भी जो मनी बिल होता है, जो फाइनेंस बिल होता है, जो ख़जाना की जो प्रपोजल्स होती हैं, अगर वो रिजेक्ट कर दे कौमी असम्बली तो इसका मतलब है कि हुकूमत को, वफाकी काबीना को ऐवान का एतमाद हासिल नहीं रहा। तो आप बता सकते हैं हमें कि क्या ये जो आप कह रहे हैं कि काबीना ने की जो अप्रूवल थी वो कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दी, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के पास एनफ वोट हैं, क्या वो हाउस का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं? लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाते। हम आपको ये पैगाम दे रहे हैं, बहुत सीरियस पैगाम है, जाके ये हुकूमत से कहें। हम आपको टाइम दे रहे हैं कि पैसे ना देना, जबकि सारा प्रोसीजर तय हो चुका था, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले हमसे आके बात कर चुके थे और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन प्लेस था, उसके बाद पैसे ना देना, इसके बड़े खौफनाक नताइज होंगे। ये मामला बहुत संजीदा है। हम आपने जो फ़ैसला किया है, हम कहते हैं कि आप इसको रिकन्सिडर करें, आप इसको इस पर दोबारा गौर करें, यानी इस फ़ैसले को तब्दील करें। ये आइन और कानून के मुनाफी है। एक मौका दिया उमर अता बंदयाल साहब ने और बेंच ने। और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल साहब की जो आज की गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें आप थोड़ा टाइम दें और हुकूमत जो है वो बहुत संजीदा है और कमेटियाँ पीपल्स पार्टी ने भी बना दी है, नून लीग ने भी बना दी है और मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी की कमेटी भी है, मुज़ाकरात के लिए PTI ने भी कमेटी बना दी है। तो कंसेंसस के लिए थोड़ा टाइम हमें चाहिए। तो आज अटॉर्नी जनरल साहब जो थे वो बेसिकली टाइम मांग रहे थे मुज़ाकरात के नाम पर। तो अदालतों ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने तो आपको 28 मार्च को ये ऑफ़र की थी कि आप आपस में बैठकर इन चीज़ों को तय कर लें, लेकिन उस वक्त बाइकॉट की आपने बात की सुप्रीम कोर्ट के, आपने 3-2 और 4-3 के बेंच की आपने बहस बनाई और आपने हमारी बात को नहीं सुना। नाउ एक ऑर्डर जो है वो इन प्लेस है, द क्लॉक इज़ टिकिंग। और अगर तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात करके किसी तारीख़ पर मुत्तफ़िक हो जाती हैं पूरे मुल्क में इंतखाब के लिए, यानी ये कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाब की बात हो रही है कि मुज़ाकरात के नतीजे में अगर एक तारीख़ पर वो मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो अदालत इसमें जो सियासी जमातों की ख्वाहिश है उस पर, इस कंसेंसस की बुनियाद पर मामला आगे हम ले जा सकते हैं और अदालत उसको कंडोन कर सकती है। और अगर
ये नहीं हुआ तो क्योंकि उस वक्त जो फैसल चौधरी मौजूद थे अदालत में, तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि तहरीक इंसाफ क्या कहती है। तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, जिस दिन आया जमात इस्लामी का डेलीगेशन, उससे अगले दिन अली जैदी को पकड़ लिया गया, हम पर हमले हो रहे हैं, तो अगर ये मुज़ाकरात करने हैं तो उस पर अदालत ने कहा कि देखें अभी हम इस तरफ नहीं जा रहे, इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी भी है और हम उन्हें डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि जब इलेक्शंस का ऐलान हो जाता है और बात हो रही है तो इस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, सियासतदानों के साथ ऐसा ना हो, लेकिन आप अपनी पार्टी से इंस्ट्रक्शंस दें और हमें बताएं। अटॉर्नी जनरल की बड़ी आटमोस्ट कोशिश थी। शाह खावर एडवोकेट भी पेश हुए एक पटिशन में, उन्होंने कहा कि जी अदालत अपना ये ऑर्डर वापस ले ले। अदालत ने ऑर्डर वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कोई हमें ऐसा कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, कोई कानून नहीं है जिसकी बिना पर हम ये ऑर्डर वापस लें। अगर सियासी जमातें कंसेंसस के साथ एक डेट तय कर लेती हैं पूरे मुल्क में इंतखाबात की, तो हमें इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं तो ये 14 मई की जो तारीख़ है, ये 14 मई फ़ाइनल है पंजाब असम्बली में इलेक्शन की तारीख़। और दूसरा उन्होंने जो बड़ी जो एक अहम बात थी उसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसके एंड में भी वो ये बात कर रहे हैं कि जी ये 2 सूबों में इंतखाबात जो हैं अनारकी फैलाएंगे, एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए, और 8 अक्टूबर की भी जो तारीख़ है वो टेंटेटिव है, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो रिपोर्ट दी है उसमें भी वो ये है कि वो सारा ये कह रहे हैं कि ये टेंटेटिव डेट है। तो जो आइन का जो मैंडेट है 90 दिनों का, उस पर आप कोई निगोशिएशन नहीं कर सकते, उस पर आप कोई गुफ्तगू करके उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, वो बड़ा मैंडेटरी है एंड एवरीवन हैज़ टू एक्ट इट। और फिर एक ऑर्डर फील्ड में है, उसको वापस हम कैसे ले सकते हैं। अब कल यानी जुमेरात 11 बजे अदालत में सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं, नुमाइंदे होंगे, वो आएंगे, कमिटमेंट्स देंगे, मुज़ाकरात के लिए कोई टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा टाइम अदालत नहीं देना चाहती, और वो 14 मई की तारीख़ तभी आगे करेंगे पंजाब में अगर इन सियासतदानों के बीच में कोई बात हो जाए। तो ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि इसमें कौन सी इतनी लंबी बात है, आपने तारीख़ों को तयन करना है ना इलेक्शन का, तो आप कर लें, और ये कितनी देर लगेगी आपको, एक दिन में आप तय कर सकते हैं, इसमें किस चीज़ का आपने तारीख़ में इशू बनाना है। तो अगर तो कंसेंसस हो गया, तो ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर ईद हफ्ते को हुई तो जुमे को भी सुप्रीम कोर्ट बैठेगा, और जुमे वाले दिन फैसला जो है वह यानी जुमे वाले दिन भी समाअत होगी। नहीं तो फिर ये मामला आगे, ईद की छुट्टियां आ रही हैं, फिर ये मामला आगे वेडनेसडे तक चला जाएगा, ट्यूसडे तक ईद की छुट्टियां हैं। तो बड़ा प्रेशर है, प्रेशर था, लेकिन आज जज साहबान ने, बेंच ने बेसिकली ये बताया है कि कानून और आइन और पाकिस्तान के लिए वो कुछ कंसेशन दे सकते हैं टाइम की, लेकिन जो कानूनी ऑर्डर पास हो चुका है वो वापस नहीं हो सकता, और कंटेम्प्ट और दूसरी चीज़ें जो हैं वो अभी कोर्ट उसको नहीं ले रही। पहली प्रायोरिटी है इलेक्शन और कौम में, मुल्क में इफ़हाम व तफ़हीम। एक और जो बात हुई वो जो राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और ये जावेद लतीफ़ साहब और ये जो दूसरे नून लीग के कायदीन जो खिताब करते हैं, जिसमें वो अदलिया के बारे में बुरा कहते हैं और वो कहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, जो मर्ज़ी आप कर लें, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने इन तमाम चीज़ों का हवाला दिया। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने आप को, अपनी जमात को, हुकूमत को उन बयानात से अलहदा कर लिया। उन्होंने कहा जी कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये संजीदा बहुत सारे लोग हैं पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, और वो संजीदगी से इस मसले को देख रहे हैं, तो आप इन स्टेटमेंट्स को डिसरिगार्ड कर दें। अगली वीडियो की इजाज़त, अल्लाह ने मान।